जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो हम लोगों ने हमारे जो पहले वाले वीडियो इस चैप्टर पे हम लोगों ने अपलोड किया था, वो इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो का अपलोड कर दिया है। आप लोग कृपया करके उन दोनों वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी जाकर आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में खुद से बनाकर भी आंसर लिख पाओगे। तो और उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आपको क्लास 10 का MIL हिंदी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएगी। तो अपने कोर्स से संबंधित सारी चीज़ों को आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ईमेल का स्वाद चख कर हम लोगों ने यहीं तक देखा था कि जो निहारिका थी वो ईमेल का स्वाद चख चुकी थी, उसे ईमेल से कितने फ़ायदे हो रहे थे, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा था। अब उसका मन में क्या दौड़ रहा था, वीडियो कॉलिंग का। अब वो वीडियो कॉलिंग कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें उसके मन में दौड़ रही थी। ठीक है, वीडियो कॉलिंग का स्वाद लेने के लिए उतावली हो रही थी। जब उसने वीडियो कॉलिंग करके देखा तो उसे अनुभव हुआ कि मानो सचमुच वो किसी के साथ आमने सामने बैठकर बात कर रही हो। निहारिका जो थी वो वीडियो कॉलिंग जब बातें की उसने, तो उसे पता लगा कि सामने ही कोई बैठा है जैसे उसे बात कर रही है, लेकिन वो बहुत किलोमीटर मीलों मीलों दूर बैठा है। ठीक है, अब इंटरनेट का नशा उसके मन और दिमाग दोनों पर ऐसा चढ़ गया कि जब भी उसे थोड़ा सा वक्त मिलता तो इंटरनेट खोलकर बैठ जाती। अब देखो, आज के लाइफ के रियल लाइफ के साथ मिल रहा है कि जब भी हमें थोड़ा मौका मिलता है, आप हो या मैं हूँ या कोई और, क्या करते हैं हम लोग, इंटरनेट खोलकर बैठ जाते हैं। वो भी ऐसा ही किया उसने भी, जैसे ही उसे टाइम मिलता वो इंटरनेट खोलकर बैठ जाती। विभिन्न वेबसाइट खोलकर उसने अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों के संबंध में भी जानकारी हासिल की। बहुत अच्छी अच्छी चीज इसने सीखी थी। इसके अलावा वह पढ़ाई के बाद कुछ निश्चित समय पर मनोरंजन मूलक वेबसाइट भी देखने लगी। कुछ मजेदार मजेदार हंसी मजाक वाली चीजें भी देखने लगी। नैतिक शिक्षाप्रद कुछ पुरानी फिल्में देखकर, प्रसिद्ध गायक गायिकाओं के मनमोहक गीत सुनकर तथा कभी कभी खेल कूद की प्रतियोगिताओं को देखकर वो बहुत मजे मजे में दिन बिताने लगी। अब उसका लाइफ स्वर्ग जैसा हो गया था। किसकी लाइफ? निहारिका की लाइफ। निहारिका के पिताजी और माँ दोनों योजना बना रहे थे कि वे इस बार दुर्गा पूजा की छुट्टी जब होगी ना, तब वो सब अपने परिवार के साथ वो कहाँ जाएंगे, दक्षिण भारत में सैर करने के लिए निकलेंगे। परंतु कैसे जाना होगा, कहाँ रहना ठीक होगा, इन सारी बातों को, कौन से दर्शनीय स्थल हैं, ये सब सोचते सोचते उन्होंने कुछ भी तय नहीं कर पा रहे थे। तो आखिर में पिताजी ने साफ साफ कह दिया कि ऑफिस में उनके सैकड़ों काम पड़े हैं, तो उनके लिए रेल के अग्रिम टिकट की व्यवस्था करना, होटल ढूंढना और दर्शनीय स्थान निश्चित करना बहुत कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं अग्रिम कोई भी टिकट नहीं लग सकता, क्योंकि मेरे घर पे और मेरे ऑफिस में बहुत सारा काम है। ये सब ये सब देख सुनकर निहारिका जो थी ना, निहारिका ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब काम हुए उस पर छोड़ सकते हैं। तब निहारिका ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। उसका कंप्यूटर सिर्फ घर में सजाने के लिए तो नहीं लाया गया है। उसने कहा कि कंप्यूटर जो है वो घर में सजाने के लिए नहीं है, मैं इससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। निहारिका ने इंटरनेट के जरिए रेल का टिकट उसने बुक कर लिया और वेबसाइट में अपने सुविधा अनुसार होटल ढूंढा, और तक उनकी तस्वीरों भी माँ को दिखाई कि इस होटल में हम लोग जाकर ठहरे रहे। जब उसने माँ को अपने ये सारी चीज़ें दिखाई तो माँ के पसंद के बाद अपने ई बैंकिंग की सुविधा का उपयोग करके उसने अग्रिम रकम जमा करा के होटल में कमरे को बुक कर लिया। मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया और कमरा बुक हो गया घर से ही। ठीक है, आगे है फिर ई कॉमर्स के सुविधा से उसने घर पर बैठकर भ्रमण के लिए जरूरी कपड़े, ई कॉमर्स की जो सुविधा है उस पर बैठ कर जरूरी कपड़े, सामान आदि खरीद लिए। उसका बहुत समय बच गया और परेशान भी ना हुई। भ्रमण की तैयारी चल रही थी कि एक घटना घट गई। अब यहाँ पे भ्रमण की जो तैयारी चली उसमें उसी के बीच एक घटना घट गई है। एक दिन क्या होता है कि एक दिन निहारिका होटल से आने वाले ईमेल देखने के लिए अपने कंप्यूटर के सामने बैठी, परंतु बहुत कोशिश करने पर भी वो कंप्यूटर खोल नहीं पाई। ठीक है, निहारिका को संदेह हुआ कि शायद कंप्यूटर में वायरस घुस गया है, क्योंकि एक ईमेल ओपन नहीं हो रहा था, तो उसको पता लगा कि शायद कंप्यूटर में वायरस घुस गया होगा। निहारिका से वायरस की बात सुनकर उसके भाई नीरज ने सोचा कि आदमी की तरह ही वायरस के घुसने के कारण कंप्यूटर भी बीमार हो गया है। तो दोस्तों,
मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं भी फिलहाल बीमार हूँ, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर है ये भी बीमार हो जाता है वायरस के घुसने से। जिस तरह से हमें बुखार सर्दी खांसी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार नीरज को समझाने के लिए निहारिका को एक छोटा सा भाषण भी देना पड़ा। देखो नीरज, अब यहाँ पे जो नीरज थी, नीरज को समझा रही थी उसकी बहन निहारिका। बोली, देखो नीरज, कंप्यूटर का वायरस आदमी को बीमार करने वाला वायरस नहीं है। बिल्कुल सही बात, कंप्यूटर का वायरस आदमी को बीमार नहीं करता है। कंप्यूटर का वायरस शब्द अंग्रेजी के वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज शब्दों के अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। आप लोग भी वायरस शब्द का फुल मीनिंग आप लोग याद से यहाँ पे अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना। वायरस शब्द अंग्रेजी के वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज शब्द के अध्यक्षरों को मिलकर बनाया गया है। दरअसल ये विध्वंस के उद्देश्य से बनाए गए विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। ये भी कंप्यूटर के ही प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन ये बर्बाद करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। कंप्यूटर में घुसने के बाद ये मूल प्रोग्राम को भ्रमित करके ध्वंसात्मक कार्य करने पर, ध्वंसात्मक मतलब विध्वंस होगा, सब कुछ बर्बाद करने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। अगर हम लोग आगे देखें तो वापस कंप्यूटर में घुसकर उसमें सुरक्षित तथ्यों को प्रभावित कर सकते हैं तथा उन्हें नष्ट, ये जो वायरस है ना, ये कंप्यूटर में घुसकर उसमें सुरक्षित जो तथ्य होते हैं जो हम लोग सेव करके रखते हैं उस सबको डिलीट कर सकता है, तो उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं। ये वायरस सीडी या फिर पेन ड्राइव, ईमेल आदि के माध्यम से कंप्यूटर में घुस सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वायरस जो है कंप्यूटर में किस किस माध्यम से घुस सकते हैं। तो सीडी है, पेन ड्राइव है, ईमेल है। वे एक कंप्यूटर में घुसने के बाद उस कंप्यूटर नेटवर्क से संलग्न अन्य कंप्यूटरों में भी फैल सकते हैं और उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। तो जिस प्रकार वायरस से होने वाली बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर मरीज को एंटीबायोटिक देते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए भी कंप्यूटर विशेषज्ञों ने कुछ विशेष व्यवस्था कर रखी है। ये सारी बातें नीरज को समझा रही थी कौन? निहारिका जी। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक टेबलेट खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही विशेषज्ञों ने कंप्यूटर को ठीक रखने के लिए भी एंटीबायोटिक बना कर रखा है। तो नीरज को समझाने के बाद अपने कंप्यूटर को ठीक करने के लिए निहारिका शबाना दीदी के पास पहुंची। एक शबाना दीदी थी उसके पास पहुंची। शबाना दीदी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विषय में शोध कर रही थी। कुछ दिन पहले उसे भी इस प्रकार की एक विपत्ति का सामना करना पड़ा था। किसी शातिर व्यक्ति ने उसका ईमेल हैक करके उसके जरूरी ईमेल और शोध के तथ्यों को नष्ट कर दिया था। तो शबाना दीदी ने निहारिका के कंप्यूटर को ठीक करके भविष्य में ऐसी विपत्ति से बचने के लिए उसमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी संलग्न कर दिया, ताकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फ्यूचर में, अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रहेगा तो फ्यूचर को कोई हैक नहीं कर सकता। अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर संलग्न करने पर निहारिका को कुछ राहत मिली। अब उसे अच्छा लगने लगा कि अब मेरा कंप्यूटर सेफ है, परंतु उसके मन में अब भी संदेह होता था कि कंप्यूटर जो है फिर खराब ना हो जाए, कंप्यूटर खराब ना हो जाए। इसलिए वो मौका मिलते ही कंप्यूटर को चलाकर देखती रहती कि वो ठीक ठाक चलता है कि नहीं। अच्छा, उसके मन में डाउट था कि कहीं ये वायरस सॉफ्टवेयर जो था उसको एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद कहीं कंप्यूटर खराब ना हो जाए, इसलिए वो बीच बीच में फिर से देख रही थी। इस प्रकार जब घर में रहती तब वो ज्यादा वक्त कंप्यूटर से ही चिपकी रहने लगी। अब उसके हैबिट खराब होने लगे। स्कूल जाने के लिए तैयार होने तक स्कूल से आकर कुछ खा पी कर वो इंटरनेट खोलकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है। शाम को कुछ समय स्कूल में दिए गृह कार्य खत्म करने के रात के खाने के समय तक कभी कभी उसके बाद भी वो कंप्यूटर के सामने बैठी रहती है। माँ के कुछ कहने पर भी वो अनसुना कर देती है। ईमेल, वीडियो कॉलिंग, विभिन्न सामग्रियों के मनमोहक विज्ञापन आदि में वो इस तरह खो जाती है कि मानो वो कोई सपना देख रही हो। इन सारी चीजों में वो फंस गई है। निहारिका की एक सहेली के पास मोबाइल फोन है। निहारिका की एक सहेली और है जिसके पास मोबाइल फोन है, उसमें भी इंटरनेट संलग्न है। इसलिए स्कूल में जब भी मौका मिलता है मिलने पर वे नेट का व्यवहार करने लगी। सहेली के मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप की सुविधा भी है। अब मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप तो है ही, तो वे अक्सर व्हाट्सएप ऐप में आने वाले मैसेज देखने में व्यस्त रहती हैं। उसकी सहेली स्कूल में जाते आते समय गाड़ी में भी मोबाइल का इस्तेमाल करती रहती है, जो आज भी आप लोग देख पा रहे हैं, और ये रियल है, ठीक है। ये रियल घटना का वर्णन कर रहा है ये किताब आज, ठीक है। कहीं घूमने जाने पर भी, किसी शादी ब्याह और त्योहार के माहौल में भी, घर में सगे संबंधियों तथा मेहमानों के आने पर भी उनके सामने भी वो हाथ में मोबाइल लेकर व्यस्त रहती है। मतलब मोबाइल का जमाना जो चल रहा है उसी को कहा गया है। कभी कभी कान में हेडफोन लगाकर
फिल्मी गीतों की रंगीन दुनिया में खोई हुई रहती है निहारिका। आसपास के परिवेश परिस्थिति के प्रति उसे कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। वो सारी चीजें अपनी सारी समय मोबाइल में ही दे रही है। एक बात के लिए निहारिका के मन में शंका हुई। एक बात के लिए निहारिका जो थी उसके मन में शंका हुई। उसकी सहेली के भाई पाल को इंटरनेट में गेम खेलने का इतना शौक है कि वो धीरे धीरे पढ़ाई से उसका ध्यान हटने लगा है। लेकिन हम लोग ये जो नीचे की जो चैप्टर बाकी है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना ही है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोगों को बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो आप लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।